हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। शेयर करने जा रहे हैं आपसे वट सावित्री का ब्लॉग। थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। तो एक दिन पहले ही मैंने मेहंदी लगा ली थी दोनों हाथों पे, ताकि मैं कल अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर पाऊँ, क्योंकि महिलाओं के सबसे ज्यादा 16 श्रृंगार में मेहंदी भी आता है। और मान्यता है कि किसी भी त्योहार पे सुहागनों के हाथ जो है बिना मेहंदी के नहीं होने चाहिए। तो मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी मेहंदी लगा रही थी। बच्चों को अगर किसी चीज में ना लगाओ तो ये काम करने नहीं देते। लेफ्ट हैंड पे तो मैंने खुद ही लगा रही थी मेहंदी राइट हैंड से, लेकिन राइट हैंड पे रियांश के पापा ने चंदा बना दिया था, वो भी टेढ़ा मेढ़ा सा। हमारे घर के पास एक मेहंदी लगाने वाली रहती है दीदी, लेकिन मैंने पता किया तो वो कहीं और गई हुई थी मेहंदी लगाने के लिए वट सावित्री की। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ गई ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। हाथ वगैरह अपने देखे और धरती माता को प्रणाम किया। फिर वो काम में लग गई थी, क्योंकि आज बनेगा खाना बहुत सारा। हमारे यहाँ जिस दिन त्योहार होता है उससे एक दिन पहले ही हेयर वॉश कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन बायना निकलना था वट सावित्री का। उसके बाद अपने लिए निकाली साड़ी, श्रृंगार का सामान, जो भी आज मैं श्रृंगार करूंगी साड़ी पहनूंगी। साड़ी वगैरह निकालने के बाद घर में झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद सारे में साफ सफाई करने के बाद आ गई थी नहा धो। फिलहाल तो मैंने साड़ी नहीं पहनी है, साड़ी मैं किचन का काम निपटाने के बाद तब पहनूंगी। सबसे पहले बनाऊंगी मीठे पूड़े। मीठे पूड़ों के लिए आटा घोल के रख देते हैं, क्योंकि वहां पे हमें पेड़ मतलब वट वट के वृक्ष पे हमें वही लेके जाना है पूजने के लिए। तो सबसे पहले पूड़ों का ही काम निपटा देती हूँ, उसके बाद जाएंगे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए। वट वृक्ष की पूजा के लिए जो भी जरूरी सामग्री चाहिए मैंने सब रख ली है। खरबूजा, खीरा, पूड़े, धूप बत्ती, तेल की बत्ती वगैरह सब रख लिया है। कहते हैं कि इस दिन सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ा के लाई थी, तो हमने ये कहानी भी सुनी वट सावित्री की। खूब अच्छे से मन लगा के हमने पूजा की, फेरे भी लिए वट वृक्ष के, और सभी सुहागनों का आशीर्वाद लिया। और सभी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की वट वृक्ष से, यमराज से। पहले के लोग तो जो है बड़ की टहनी तोड़ के ले आते थे, लेकिन उससे वट वृक्ष का भी अपमान होता था, और टहनी बायना पूजने के बाद या काम पूजा करने के बाद इधर उधर पड़ी रहती थी, तो उससे अपशगुनी माना जाता था। इसीलिए अब हम लोग तो वट वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, इसी के फेरे ले लेते हैं, इसी पे जल चढ़ा देते हैं, इसी पे दीपक जला देते हैं, और इसी पे सारे पूजा की सामग्री चढ़ा के जिसे लानी है वापस वो घर ले आओ, जिसके यहाँ बायरा निकलता है, और जिसे देनी है वो वहीं पे पंडित जी को दे आओ। यहाँ पर नेबर्स में हमारी जितनी भाभी रहती है, देवरानी जेठानी, सभी मिलके जाते हैं वट वृक्ष की पूजा करने के लिए, तो और भी अच्छा लगता है। वहाँ पे हम कुछ फोटोज भी क्लिक कर लेते हैं। वैसे भी वट वृक्ष ही नहीं, आप कोई सी भी हमारी पूजा देखना, जैसे हम दिवाली पे भी और होली पे भी सभी लोग मिलके ही साथ में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो हम नेबर्स होते हैं, मोहल्ला होता है, वो भी पूरा परिवार की तरह ही होता है। हमारे परिवार बाद में काम आता है, पहले हमारे नेबर्स ही काम आते हैं, देवरानी जेठानी आस पड़ोस वाली काम आती है। इसीलिए हम सब फैमिली की तरह ही रहते हैं। हम 4-5 लेडीज तो ऐसी है, हर फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, पिक्स वगैरह खिंचाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद आ गए थे घर। घर आके हमने की फिर खाने वगैरह की तैयारी। मैंने आटा गूंदा, हींग डाल लिया था, कसूरी मेथी डाल ली थी, नमक अजवाइन डाल के पूरियों के लिए आटा गूंद लिया है। उसके बाद अरबी बनने के लिए रख दिया। एक सूखी सब्जी बनाऊंगी, एक गीली सब्जी बनाऊंगी। अब बना लेते हैं आलू टमाटर। त्योहार वगैरह पे या तो आलू टमाटर अच्छे लगते हैं, या छोले, या फिर पनीर। पनीर इस टाइम था नहीं, और मैंने सोचा आलू टमाटर ही बेटर ऑप्शन रहेंगे। छोले वगैरह फिर कभी फेस्टिवल पे बना लेंगे। फिर क्या, सरसों का तेल ही खाते हैं हम लोग। सरसों के तेल में हींग जीरा डाल के गरम करके बना दी थी टेस्टी सी आलू टमाटर की सब्जी। उसके बाद बचे हुए पूड़े भी उतार लिए थे, क्योंकि वहां पर तो मैं थोड़े से पूड़े लेके गई थी बस पूछने के लिए। उसके बाद निकाल लिया था बायना, क्योंकि बायना खाली पेट निकलता है। सबसे पहले आते ही बायना निकाला। उसके बाद अरबी भी भून ली थी। अरबी के लिए डाली अजवाइन, हींग और टमाटर, हरी मिर्च, और नॉर्मल रूटीन के मसाले तो पड़ते ही हैं। साथ में आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैगी मसाले में होती है प्याज, इसलिए मैंने डाली हुई कान्हा जी को भोग लगने की वजह से। अच्छे से टमाटर भून लिए हैं। उसके बाद नॉर्मल रूटीन के मसाले, धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर पाउडर, क्योंकि अमचूर पाउडर से अरबी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब डाल देते हैं उबली हुई कट करके अरबी। इसमें 3-4 सीटी लगा ली थी मैंने, इसको अच्छे से काट लिया है। अब अच्छे से भून लेंगे 5-7 मिनट, ताकि इसमें सारी जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाए सारे मसाले अरबी में। उसके बाद आटे को अच्छे से चला लेंगे सरसों का तेल डाल के। आटे को अगर भूनने के बाद आधे घंटे के बाद थोड़ी देर और अच्छे से चला लो तो बहुत अच्छा बन जाता है आटा। उसके बाद अब कान्हा जी को भोग लगाएंगे। पूरी गाय की भी निकाल दिए, कान्हा जी की भी निकाल दिए। आज बहुत बड़ी मावस थी, तो पितरों की थाली भी निकाल दी है, पितरों के नाम का खाना जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद बनाई सभी घर वालों के लिए पूरी वगैरह, और सबको खाना खिलाया अच्छे से। और आज के दिन हमारे यहाँ कोई मतलब कोई भी त्योहार पे हमारे यहाँ आन कान नहीं है, किसी भी चीज़ का बहाना निकाल देते हैं, चाहे बिस्किट का, चाहे चीनी का, चाहे फल का, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं XYZ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आप पूरी पूरी बनाने में नहीं है सक्षम, तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन एक तो श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए। श्रृंगार का सामान ना हो तो खाली आप एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं, रुमाल भी रख सकते हैं, सिंदूर भी रख सकते हैं, और एक पैसे जरूरी होता है रखना। बाकी ऐसी कोई आनकान नहीं है कि किस चीज़ का निकालना है, किस चीज़ का नहीं।
देन फिर मैंने आज पहनी थी बहुत दिनों बाद साड़ी, बहुत अच्छा मेकअप किया था वट सावित्री व्रत की वजह से, तो थोड़े से फोटोज क्लिक किए, थोड़ी सी रील्स बनाई, फेसबुक पर डालती रहती हूँ रील्स वगैरह, थोड़ी सी एडिटिंग की फोटो से एआई से। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वट सावित्री का कैसा लगा आपको, और आपके यहाँ किस तरीके से बनाया जाता है वट सावित्री व्रत, जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।